आई एम तौसीफ शेख SMS गांधीनगर। आज हम अपर लिम्ब के लास्ट बोन अल्ना के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ अपन कार्पेल और मेटाकार्पेल और फेलेंजिस बोन जो है उनका सुपरफिशियल इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैंने मतलब अपने चैनल पे मतलब जो है कि सभी अपर लिम्ब के बोन लाइक क्लेविकल है, स्केप्यूला है, ह्यूमरस है, रेडियस है, सभी अपलोड हो चुके हैं। बस ये लास्ट बोन बाकी था तो वो अपन आज देखते हैं। अल्ना के सिचुएशन के बारे में अगर अपन बात करें तो इट इज़ ए मीडियल बोन ऑफ द फोर आर्म। जो फोर आर्म है उसमें मीडियल साइड प्रेजेंट है। मतलब क्या होता है, डाउट्स कई बार ये होता है कि भाई मीडियल साइड और लेटरल साइड कौन सी प्रेजेंट है। तो उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप सर्कल को कंसीडर करते हैं तो सर्कल के रेडियस पेरीफेरी में होता है। अपन बोलेंगे कि रेडियस जो है वो लेटरल साइड है और बाकी जो बचा ना वो मीडियल साइड है। अब टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ये लॉन्ग बोन है। अब क्या है आपने पता है, अपर लिम्ब के जितने भी बोन्स हैं उसी के साथ अपना मतलब कोरिलेट करके और सुपरफिशियल रिवीजन लेते चलेंगे। टाइप्स के बारे में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लॉन्ग बोन है। अब अपर लिम्ब के बाकी के बोन की अगर आप नज़र डालें तो क्लेविकल भी लॉन्ग बोन है, जो स्केप्यूला है वो एक फ्लैट बोन है, बाकी ह्यूमरस भी लॉन्ग बोन है और रेडियस भी लॉन्ग बोन है। अपर लिम्ब में दो टाइप्स के मेनली बोन है, एक तो लॉन्ग बोन और दूसरा फ्लैट बोन। फ्लैट बोन एक ही है, वो है स्केप्यूला। अपन ये याद कर रखते हैं। और ज़्यादातर लॉन्ग बोन होती है वो नलकास्थी, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद नलकास्थी होती है। अब बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन। मैंने हर मतलब लेक्चर्स में कहा है, हर बोन्स के लेक्चर में कहा है कि साइड डिटर्मिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर वाइवा एंड अदर थियरी एग्जाम में भी अगर आप सीधा साइड डिटर्मिनेशन से ही बोन का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं तो नो प्रॉब्लम। मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपका बोन के बारे में पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब सिचुएशन अगर नहीं पता है, टाइप्स पर अगर वो नया लिखना चाहो, पता तो होता है मेनली क्या है वो तो सीधा कॉन्सेप्चुअल स्टडी है। लेकिन क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग की वजह से अपन नई अगर लिखे और सीधा अगर बोन स्टार्ट करना चाहें तो साइड डिटर्मिनेशन से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। अब कई लोग दिमाग लगा के फिर अटैचमेंट से मत स्टार्ट करना हो तो साइड डिटर्मिनेशन से स्टार्ट करो, या फिर बेहतर है आप इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करो। अपन अल्ना के साइड डिटर्मिनेशन में मेनली 4 पॉइंट को ध्यान रखना है। 4 पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट है द अपर एंड इज अ हुक लाइक। जो अपर एंड होता है वो हुक लाइक होता है विथ कॉनकेविटी। जो हुक का कॉनकेविटी जो है वो डायरेक्टेड फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ है। ये याद रखना है कि हुक लाइक तो है लेकिन जो उसका कॉनकेविटी है वो फॉरवर्ड की तरफ है। दूसरा पॉइंट है लोअर एंड इज अ स्मॉलर एंड हैज अ स्मॉल राउंडेड हेड। मतलब लोअर एंड जो होता है वो स्मॉलर होता है और राउंडेड हेड मतलब वो क्या बियर करता है, मतलब राउंडेड हेड प्रेजेंट है। अब देखो इसको आप अगर रेडियस के साथ कोरिलेट करना चाहो तो रेडियस में क्या था, अपर एंड स्मॉलर था और लोअर एंड एक्सपांडेड था। और इसमें क्या है, लोअर एंड एक्सपांडेड है, सॉरी लोअर स्मॉलर है और अपर एंड मतलब जो है वो एक्सपांडेड मतलब बड़ा है। एंड स्टाइल्ड प्रोसेस प्रोजेक्ट डाउनवर्ड फ्रॉम द पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द हेड। जो हेड लोअर लोअर में प्रेजेंट है उसका पोस्टेरोमीडियल साइड में कौन है, मतलब स्टाइलोइड प्रोसेस है। अब इसका कोरिलेट आप लेना चाहो रेडियस के साथ तो रेडियस में क्या था पता है, पोस्टेरो तो था ही लेकिन उसमें लेटरल था और यहाँ पे पोस्टेरो मीडियल है, यही फर्क है। मतलब पोस्टेरो मीडियल और पोस्टेरो लेटरल में फर्क है। ये आप याद रख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है द लेटरल बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट इज शार्प एंड क्रेस्ट लाइक। मतलब शार्प होती है और क्रेस्ट लाइक होती है। देखो भाई ये पॉइंट आपको मैंने कहा था रेडियस में भी कि रेडियस की जो मीडियल बॉर्डर होती है वो शार्प होती है और इसे इंटरओसियस बॉर्डर कहा जाता है। अब अल्लाह में सिर्फ ऑपोजिट है उसका, मतलब शार्प बॉर्डर है कौन सी, लेटरल, वहां पे मीडियल थी, यहाँ पे लेटरल बॉर्डर है। लेटरल बॉर्डर इज अ शार्प एंड क्रेस्ट लाइक। अपन ये साइड डिटर्मिनेशन यहाँ से मतलब साइड डिटर्मिनेशन यहाँ पे अपना खत्म होता है। मतलब इतने पॉइंट से आप साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं अल्ना की, मतलब ये राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है। अब दूसरा देखते हैं पार्ट्स के बारे में। अपन मतलब सब पार्ट्स के बारे में डिटेल थोड़ा स्टडी करेंगे। पार्ट्स के बारे में अगर आप देखना चाहो तो पार्ट्स में सबसे पहला है अपर एंड, फिर शाफ्ट और फिर लोअर एंड। मेनली लॉन्ग बोन के 3 पार्ट्स ही होते हैं, अपर लोअर एंड मिडल। अपर एंड के प्रोसेस के बारे में बात करें तो 2 प्रोसेस प्रेजेंट है, ओलियोक्रोनियन प्रोसेस, पी मतलब प्रोसेस, और कोरोनोइड प्रोसेस। अब ये याद रखना भाई, कई बार कंफ्यूजन क्या होता है पता है, कोरेकोइड प्रोसेस स्केप्यूला में जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट। अपन को वो नहीं करना, अपन यहाँ पे कोरोना अभी कंसिडर मतलब क्या बोलते हैं शुरुआत में चल ही रहा है। आपको याद ही होगा कि कोरोना, भूल तो सकते नहीं अपन, क्योंकि 2020 और 21 तो चलो भी ठीक ही था, 2020 में पूरा मतलब हाहाकार मच गया था कोरोना का। अब देखें कि कोरोनोइड प्रोसेस है। मैं कोरिलेट कर रहा हूँ पूरी चीजें कि जो कोरोनोइड प्रोसेस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, अल्ना में। अब देखिए ह्यूमरस में अपन ने एक पढ़ा था कोरोनोइड फोसा,
मैंने वहाँ पे भी बोला था कि जब बोन फ्लेक्स होता है या फिर एल्बो फ्लेक्स होता है तब कोरोनोइड प्रोसेस जो है वो कोरोनोइड फोसा के साथ आर्टिकुलेट करता है। सो वो यहाँ याद रखेंगे। और ओलियोक्रोनन प्रोसेस, ओलियोक्रोनन फोसा कहाँ प्रेजेंट था, ह्यूमरस में प्रेजेंट था, वो अपन यहाँ पे याद कर सकते हैं। अब ओलियोक्रोनन प्रोसेस के बारे में अगर आप सेंटेंस देखें तो द फोर फॉर्म्स अपर पार्ट ऑफ द अल्ना, जो अल्ना का अपर पार्ट है ना वो फॉर्म करता है कौन, ओलियोक्रोनन प्रोसेस। दूसरा पॉइंट है फॉर्म बीक लाइक प्रोजेक्शन, मतलब बीक लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। अब बीक मतलब जो चांच होती है ना वो पक्षियों की, बर्ड्स की, उसके लाइक का ये प्रोजेक्शन बनाता है। अब और कोरोनोइड प्रोसेस के बारे में अपन पढ़े तो कोरोनोइड प्रोसेस इज ए सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन बिलो द ओलियोक्रोनन प्रोसेस। जो ओलियोक्रोनन प्रोसेस है उसके बिलो में ये प्रेजेंट है कोरोनोइड प्रोसेस। अब ये दोनों मिलके ही हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप जब बोन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हुक लाइक स्ट्रक्चर में मतलब पार्टीशन को किस किस का होता है, एक ओलियोक्रोनन प्रोसेस का और दूसरा कोरोनोइड प्रोसेस का। अब नोच के बारे में बात करते हैं। नोच दो है, प्रोसेस की तरह नोच भी दो है। दो नोच कौन सी, एक तो ट्रोक्लियर नोच, सॉरी मतलब एक तो है ट्रोक्लियर नोच, दूसरा है रेडियल नोच। ट्रोक्लियर नोच इट इज आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म्स द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन में ट्रोक्लियर नोच का मतलब हिस्सेदारी है। सो यहाँ पे आर्टिकुलेशन विद द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट। यहाँ पे मैंने एल्बो जॉइंट के नीचे रेड मार्क भी किया हुआ है। अब आप देखते हैं रेडियल नोच। अब यहाँ पे कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होता है कि रेडियल नोच है वो रेडियस पे प्रेजेंट होता है, नहीं, रेडियल नोच रेडियस पे प्रेजेंट नहीं होता है। रेडियस और अल्ना में उल्टा है, नोच ऑपोजिट बोन में प्रेजेंट होगी। मतलब अगर अल्नर नोच की आप बात करते हैं तो रेडियस पे प्रेजेंट है, और रेडियल नोच की अगर आप बात करते हैं तो वो अल्ना के ऊपर प्रेजेंट है, और हेड के साथ ये आर्टिकुलेट करके सुपीरियर और इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। सो रेडियल नोच के बारे में अगर बात करें तो इट आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ रेडियस टू फॉर्म्स द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का फॉर्मेशन में कौन हिस्सेदारी लेता है, तो एक तो रेडियल नोच और हेड ऑफ रेडियस। उसके बाद अपन सेकंड पार्ट शाफ्ट के बारे में बात करेंगे। अब शाफ्ट इज अ ट्राइंगुलर इन क्रॉस सेक्शन इन द अपर एंड एंड राउंडेड इन द लोअर एंड। अब देखो भाई कई बार उल्टा ये हो जाएगा अपना ह्यूमरस, इसको अगर ह्यूमरस के साथ कोरिलेट करके आप देखो तो सबसे आसान रहेगा। अब ह्यूमरस में अपन ने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो अपर एंड इज राउंडेड एंड लोअर एंड ट्राइंगुलर। यहाँ पे सीधा उल्टा ही है, मतलब अपर एंड ट्राइंगुलर है और लोअर एंड राउंडेड है। सो अपन को ये उल्टा याद रखेंगे कि ह्यूमरस का उल्टा है शाफ्ट में, ह्यूमरस का जो शाफ्ट था और अल्ना का जो शाफ्ट है वो सेम टू सेम है, तो बस उल्टा है, मतलब इन्वर्सन में है। जो मतलब वन अपॉन मैथ्स में बोलते हैं ना अपन, वन अपॉन रिलेशन में जो कुछ भी है अपना, सो वो है यहाँ पे। अब बात करते हैं ट्राइंगुलर है तो कॉमन सी बात है भाई, तीन बॉर्डर तीन सरफेस होगी। ट्राइंगुलर है तो बॉर्डर कौन सी, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर, तीन बॉर्डर है। अब देखो भाई एंटीरियर बॉर्डर इज थिक एंड राउंडेड, मतलब एंटीरियर बॉर्डर है जो वो थिक है और राउंडेड है। पोस्टीरियर बॉर्डर देखो बिगिंस मतलब शुरू होती है एट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ओलियोक्रेनन प्रोसेस। जो ओलियोक्रेनन प्रोसेस है वहाँ के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से पोस्टीरियर बॉर्डर का मतलब क्या बोलते हैं, बिगिंस मतलब शुरुआत होती है। उसके बाद लेटरल बॉर्डर, तो लेटरल बॉर्डर इज इंटरोसियस बॉर्डर। मैंने कहा था कि जो मतलब अल्ना होती है उसकी लेटरल बॉर्डर इंटरोसियस बॉर्डर होती है और रेडियस की मीडियल बॉर्डर इंटरोसियस बॉर्डर होती है। और इंटरोसियस बॉर्डर की एक बात है कि वो शार्प होगी, मतलब आप इजीली पहचान सकते हैं कि इंटरोसियस बॉर्डर है, रेडियस की है या अल्ना की भी है। अब वो अपर पार्ट विथ कंटिन्यूस विद द सुपिनेटर क्रेस्ट, ये मतलब कंटिन्यूस कहाँ से होता है, सुपिनेटर क्रेस्ट से ये कंटिन्यूस होता है। अब बात करते हैं सरफेस के बारे में। सो तीन सरफेस तीन बॉर्डर मैंने बोली थी, तीन सरफेस कौन सी, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस। देखो भाई यहाँ पे एंटीरियर है, यहाँ पे भी पोस्टीरियर है, और यहाँ पे भी एंटीरियर था और पोस्टीरियर था। फर्क कहाँ पे है, लेटरल में और इस तरफ मीडियल सरफेस में। अब देखो लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर, मतलब एंटीरियर बॉर्डर जो है वो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट है। एंटीरियर सरफेस जो है वो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट है। अब पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करते हैं अपन, पोस्टीरियर बॉर्डर लाइज बिटवीन द पोस्टीरियर एंड लेटरल बॉर्डर, पोस्टीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच। अब देखो ये एक पॉइंट है, सब डिवाइडेड इनटू थ्री एरियाज, मतलब इट्स सब डिवाइड इनटू थ्री एरिया। अब देखो यहाँ पे मैंने चीज़ लिखी नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट हो ज़्यादा डिटेल नॉलेज की, यहाँ पे क्या था मैंने मतलब आंसर जितना लिखना है अपन का 10 मार्क्स के क्वेश्चन में उतनी ही चीज़ इंक्लूड की है। अगर आपको लिखनी है तो सब डिवाइड क्या होता है पता है, कि अल्ना के अंदर एक मतलब पोस्टीरियर सरफेस में मतलब दो मतलब क्या बोलते हैं, दो लाइन प्रेजेंट होती है। दो लाइन कौन सी, एक वर्टिकल और एक ओरिजेंटल, मतलब वर्टिकल और ओरिजेंटल मिला के
अल्ना के पोस्टीरियर सरफेस को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। सो वो मैंने वही चीज़ लिखी है कि इट्स डिवाइडेड सब डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज। ये हो गई सरफेस के बारे में बात। अब बात करते हैं अपन मीडियल सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस होगा, मीडियल सरफेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में ये प्रेजेंट है। तो ये हो गया शाफ्ट के बारे में बात। अब अपन बात करेंगे लोअर एंड के बारे में, जो लास्ट एंड है, मतलब लास्ट पार्ट जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे। लोअर एंड में 2 ही चीज़ याद रखनी, हेड और स्टाइलॉइड प्रोसेस। हेड इज आर्टिकुलेट विद द अल्नर नोच ऑफ द रेडियस टू फॉर्म द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। मैंने कहा था ना कि नोच जो होती है वो ऑपोजिट बोन में प्रेजेंट होती है। तो वही चीज लिखी है कि इट्स आर्टिकुलेट, हेड जो आर्टिकुलेट करता है अल्नर नोच के, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, रेडियस में, टू फॉर्म रेडियो टू फॉर्म द अल्नर नोच ऑफ द रेडियस, जो अल्नर नोच ऑफ द रेडियस है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। अब स्टाइलॉइड प्रोसेस के बारे में साइड डिटर्मिनेशन में पे बात की थी कि पोस्टेरोमीडियली प्रेजेंट है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि प्रोजेक्ट डाउनवर्ड फ्रॉम द पोस्टेरोमीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड ऑफ अल्ना। अब बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी की। क्लिनिकल एनाटॉमी में देखो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें इंक्लूड की है। बाकी अगर आपको डिटेल क्लिनिकल एनाटॉमी देख सकते हैं तो अपन रेफरेंस बुक में देखेंगे, बीडीसी है, उसके अलावा जो मतलब जो भी बुकें हैं आप यूज़ करते हैं, महेंद्र सिंह है, तो उनमें से आप देख सकते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। इनमें से मैंने 3 क्लिनिकल एनाटॉमी देखी है जो मुझे अच्छी लगी, मतलब मेन लगी, अच्छी तो क्या ही लगेगी। मतलब फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट सबसे पहली है, फ्रैक्चर ऑफ द मिडल ऑफ शाफ्ट, जो मिडल ऑफ शाफ्ट में है वहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है, वो एक है क्लिनिकल एनाटॉमी में। दूसरा है फ्रैक्चर ऑफ द ओलियोक्रिनल प्रोसेस इज कॉमन। देखो ओलियोक्रिनल प्रोसेस में फ्रैक्चर होना ये कॉमन है। अगर आपको मतलब फ्रैक्चर अल्ना में अगर पेशेंट मतलब वो करता है, कंप्लेन करता है कि मुझे मतलब फ्रैक्चर जैसा फील हो रहा है, तो आप सबसे पहला अनुमान क्या लगाएंगे कि ये ओलियोक्रिनल प्रोसेस में फ्रैक्चर होगा। फिर आप एक्सरे सब देखेंगे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वही अपन फाइनल कर देंगे। अब लास्ट है डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट का डिसलोकेशन, क्योंकि एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन में इसकी पार्ट है ना भाई, रेडियस अल्ना और ह्यूमरस। सो डिसलोकेशन हो सकता है, शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है डिसलोकेशन होगा। उसका मेन रीजन क्या है, एक तो लूज कैप्सूल है या फिर आर्टिकुलेशन एरिया जो है वो कम है, वो हो सकता है। और ओसिफिकेशन सेंटर, देखो भाई ये मतलब मैंने स्टूडेंट्स की कंप्लेंट देखी है कि ओसिफिकेशन सेंटर आगे पीछे हो जाते हैं। तो मैंने बोला था कि आप पूरा अपना कंपैरिजन वाला चार्ट ही बना लो, चार्ट में अगर आप देखते जाओगे तो अच्छा रहेगा। देखो भाई यहाँ पे रेडियस और अल्ना में ओसिफिकेशन सेंटर सेम है और वो इन्वर्जन टू क्लेविकल, जो क्लेविकल है उसके ऑपोजिट है। मतलब क्लेविकल में क्या था, प्राइमरी सेंटर 2 थे और सेकेंडरी सेंटर 1 था। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी सेंटर 1 है और सेकेंडरी सेंटर 2 है। अगर आपको बोले तो रेडियस एंड अल्ना इज इक्वल टू ओपोजिट टू क्लेविकल, आप लिख सकते हैं क्लेविकल, उसका मतलब उल्टा ही है पूरा, मतलब प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर। अब लास्ट बात करते हैं अटैचमेंट के बारे में। अटैचमेंट तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, सबसे पहली अटैचमेंट। सॉरी यहाँ पे मैंने मतलब ओरिजिन लिखना भूल गया, ये सारी जो मसल्स है वो ओरिजिन की मसल्स है और इसके बाद अपन देखेंगे वो इंसर्शंस की मसल्स होगी। अब फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, अपर एंड मीडियली मिडल मार्जिन ऑफ द कोरोनोइड प्रोसेस। सीपी मतलब कोरोनोइड प्रोसेस, जो कोरोनोइड प्रोसेस है उसके अपर मार्जिन ऑफ द अपर एंड के मीडियल मार्जिन में से इसका ओरिजिन हो रहा है। दूसरी है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, जो से फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, ये अपर 3/4 ऑफ द एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस, जो एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस है वहाँ के अपर 3/4 पार्ट में से इसका ओरिजिन हो रहा है। कौन सी है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अब देखो भाई फ्लेक्सर देखें आगे पीछे हो सकता है, अब ये चीज़ रट्टा मारने वाली है। अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो अगले दिन आप रट्टा मार सकते हैं, अब पता नहीं ना कौन सी बोन पूछेंगे, लेकिन क्या है अपना नसीब है भाई। याद रखने अटैचमेंट तो, क्योंकि अटैचमेंट के भी मार्क्स होते हैं 2.5 से 3 मार्क्स। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मार्क्स डिवाइजेशन देखे आप तो अटैचमेंट के ओरिजिन और इंसर्शन के मिला के 2.5 से 3 मार्क्स तो कम से कम होंगे, मतलब मेरी आइडिया से। अब तीसरी मसल से फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस, तो लेटरल बॉर्डर ऑफ द कोरोनोइड प्रोसेस, जो कोरोनोइड प्रोसेस है उसके लेटरल बॉर्डर में से इसका ओरिजिन हो रहा है। कौन है, फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस। अब लास्ट बॉर्डर है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारी। फ्लेक्सर कार्पी अल्नारी तो मीडियल साइड ऑफ द ओलियोक्रिनल प्रोसेस, जो ओलियोक्रिनल प्रोसेस है उसका मीडियल साइड में से इसका ओरिजिन हो रहा है ओलियोक्रिनल प्रोसेस एंड फॉर्म्स द पोस्टीरियर बॉर्डर, मतलब पोस्टीरियर बॉर्डर का फॉर्मेशन में ये हेल्प कर रहा है। उसके बाद है फ्लेक्सर एक्सटेंशन कार्पी, मुझे फ्लेक्सर मतलब क्या हुआ, आगे के सबके मतलब फ्लेक्सर हुई ना तो वही लगा, लेकिन वो चीज नहीं है यहाँ पे। एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, सो एक्सटेंशन कार्पी अल्नारिस अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर, जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उसके अराइज वहाँ पे हो रही है। उसके बाद है प्रोनेटर टेरेस, तो मीडियल मार्जिन ऑफ द कोरोनोइड प्रोसेस, जो कोरोनोइड प्रोसेस है उसके मीडियल मार्जिन में से इसका ओरिजिन हो रहा है प्रोनेटर टेरेस का। उसके बाद है सुपिनेटर इज द सुपिनेटर क्रेस्ट एंड फॉर्म्स द ट्राइंगुलर एरिया। अब देखो भाई यहाँ पे मैंने ने मतलब
आप देखो वीडियो ख़त्म होने ही वाला है, उसमें कोई चिंता मत कीजिए आप। सो इसमें देखिए यहाँ पे मैंने ये किया, ये ट्राइंगुलर एरिया है, मतलब ट्राइंगुलर एरिया इन फ्रंट ऑफ द क्रेस्ट, जो फ्रंट ऑफ द क्रेस्ट है उसके ट्राइंगुलर एरिया में से इसका ओरिजिन हो रहा है। अब इंसर्शंस की मसल्स की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने 3 मसल्स ली है। ज़्यादा मसल्स आपको याद रहती है तो कोई बात नहीं यार, देख सकते हो बुक में बहुत सारी मसल्स दी हुई है। सो ट्राइसेप्स ब्रेकाई, देखो भाई बाइसेप्स ब्रेकाई का इंसर्शन रेडियस में हो रहा था और ट्राइसेप्स ब्रेकाई का इंसर्शन अल्ना में हो रहा है, ये आप याद रखना भाई। कई बार क्या होता है पता है, रेडियस को अल्ना में ले लेते हैं, मतलब ट्राइसेप्स को रेडियस में डाल देते हैं और बाइसेप्स को अल्ना में डाल देते हैं, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप याद रखो कि ट्राइसेप्स है TU, मतलब TU ट्राइसेप्स अल्ना, और रेडियस के बारे में अगर बात करें तो बाइसेप्स BR कर सकते हैं। सो BR मतलब बिहार। आप देख सकते हैं आप ट्राइसेप्स ब्रेकाई पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द ओलियोक्रेनियल प्रोसेस, जो ओलियोक्रेनियल प्रोसेस है उसके पोस्टीरियर पार्ट में सुपीरियर सरफेस में इसका इंसर्शन हो रहा है। दूसरी बात एनकोनियस मसल, और देखो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है यार, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा अगर आपको वो मतलब स्पेलिंग पढ़ा नहीं जा रहा हो तो माफ़ कीजिएगा मुझे, लेकिन यहाँ पे एनकोनियस लिखा हुआ है मैंने। उसका इंसर्शन कहाँ पे पता है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ओलियोक्रेनियल प्रोसेस एंड अपर 1/4 ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट, मतलब शाफ्ट के अपर 1/4 पोस्टीरियर सरफेस में एनकोनियस मसल्स का इंसर्शन हो रहा है, और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ओलियोक्रेनियल प्रोसेस, ओलियोक्रेनियल प्रोसेस के लेटरल एस्पेक्ट में। लास्ट उसकी बात है ब्रेकाई मसल, ब्रेकाई तो एंटीरियर सरफेस ऑफ द कोरोनोइड प्रोसेस, मतलब कोरोनोइड प्रोसेस जो है उसके एंटीरियर सरफेस में इंक्लूडिंग द ट्यूबरोसिटी, इंक्लूडिंग मतलब जो ट्यूबरोसिटी है उसके इंक्लूडिंग में इसका इंसर्शन हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब इंक्लूडिंग द ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे अपना ये अल्ना खत्म हो रहा है। अब देखो भाई मैंने यहाँ पे क्या बताया, कार्पेल बोन और मेटाकार्पेल बोन मतलब लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको अगर सुपरफिशियल उसका बात बताऊँ, अब BDC में भी मैंने एक बुक में देखा था उसका शॉर्ट फॉर्म सी लुक टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म दिया है उसके मुताबिक आप याद रख सकते हैं, बहुत आसान है यार, इतनी मतलब वो नहीं है। अब देखो मेनली कार्पेल बोन 8 प्रेजेंट है, अपने हाथ में 14 बोन प्रेजेंट होती है, उनमें कार्पेल बोन 8 है। अब उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे कि सी लुक टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, उसमें सी मतलब SEE का S उठाना है और S इज इक्वल टू स्केफोइड, फिर लुक का L उठाना है ल्यूनेट, फिर टू प्रिटी, टू मतलब टू का TOO जो होता है उसका T उठाना है और उसको ट्रेक्वाइट्रल करना है, और फिर उसके बाद फिसिफॉर्म जो प्रिटी का P है उसका फिसिफॉर्म है, फिसिफॉर्म और क्या बोलते हैं उसको पटेला, ये दोनों के बाद बोन याद रखना है अपन, ये कार्टिलेज से ओरिजिन हो रहा है वो बोन है। उसके बाद ये हो गई फर्स्ट रो में लेटरल टू मीडियल बोन्स मैंने यहाँ पे बोला है। उसके बाद सेकंड रो है उसका लेटरल टू मीडियल बोले तो ट्रेपेजियम, ट्राई टू कैच ट्रेपेजियम, फिर ट्राई टू TOO ट्रेपेजोइड, कैपिटेट और हेमेट, ये हो गई अपनी क्या कार्पेल बोन। इसके बाद मेटाकार्पेल बोन जो मेनली 5 है, एक मतलब 5 बोन, फिर उसके बाद फेलेंजिस है। फेलेंजिस में देखो हर उंगली में मतलब हर फिंगर में 3 फेलेंजिस है एक्सेप्ट जो अपना थंब होता है वहाँ पे, मतलब इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर है या फिर लिटिल फिंगर है, तीनों में मेटाकार्पेल बोन 3 है, फेलेंजिस 3 है, तो फेलेंजिस 3 है, और जो अपना थंब है वहाँ पे 2 ही कौन सी बोन है, मतलब जो फेलेंजिस बोन है। सो इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फेलेंजिस और मतलब इस पे नहीं आता है, कार्पेल बोन पे अगर 2 मार्क्स में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कार्पेल बोन एक्सप्लेन द कार्पेल बोन या फिर राइट द नेम ऑफ अथवा मेंशन द कार्पेल बोन, तो आप नाम तो याद रख सकते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म बता दिया है, वो आसान शॉर्ट फॉर्म है और फेमस भी है इतना कि अपन आराम से याद रख सकते हैं। और एज ए मेडिकल स्टूडेंट कार्पेल बोन तो यार पहले दिन आते हैं उसी दिन से हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में। सो कार्पेल बोन वैसे याद है, मेटाकार्पेल और फेलेंजिस तो कोई पूछते नहीं है। अब अपर लिम्ब के बोन्स अपने यहाँ पे मतलब सभी बोन्स फिनिश कर दिए हैं। अपर लिम्ब के जितने भी बोन्स हैं, क्लेविकल है, स्केपुला है, अल्ना है, रेडियस है, जो ह्यूमरस है, फिर कार्पेल मेटाकार्पेल भी आज मैंने सुपरफिशियल व्यू दे दिया आपको, वो इतनी सभी बोन से अपन फिनिश कर लिए है। आप हमारे इन बोनों में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो आप रिपीट कीजिए। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट बच रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल है तो आयुर्वेदिक क्लासेस, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने मतलब जो उलझन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।